अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से योर टीचर अकील अहमद आज आपको बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का कोर्स एनुअल एग्ज़ाम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कंपलसरी इंग्लिश की जो किताब है उसका यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है द ग्रेट ज्वेल रॉबरी टॉपिक आपके सामने लाया है। उसका अभी हमने द ग्रेट ज्वेल रॉबरी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका एक रीडिंग पैराग्राफ दिया था हमने, वो 109 पेज नंबर पे हमने उस पैराग्राफ को पढ़ा आपके सामने पिछले लेक्चरों के अंदर, उसकी ट्रांसलेशन करी, फिर उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यानी ए उसका जो पोर्शन ए था, ए में कुछ सवाल किए गए थे। व्हाट डू यू थिंक, ये कहते हैं कि आप क्या समझते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद फिर उन्होंने कुछ सवाल करे थे, तो उसके आज सवाल नंबर 5वां है। इससे पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 4 सवाल के जवाब। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रख रहे हैं। उसको पढ़ते हैं, उसका उर्दू तर्जुमा करते हैं, फिर उसका जवाब आपके सामने इंग्लिश में लिखेंगे, उसको उर्दू में भी बताएंगे। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ, वैसे मैं किताब में भी दिखा दूँ। क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई शुड द पुलिस वांट रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम द पीपल दे इंटरव्यू। ये पैराग्राफ दिया गया था, रीडिंग पैराग्राफ यूनिट नंबर 8 का। व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड द पुलिस इन्वेस्टिगेट बाय कलेक्टिंग एविडेंस, फुल स्टॉप। द एविडेंस इज देन examined to see whether it contains clues that might help the police to identify the criminals and bring changes against them. In this unit, you will be asked to consider the evidence of a crime and decide who committed it. तो ये इसका पैराग्राफ दिया था और ये इसका पार्ट दिया था, ए जो मैंने अभी लिखा भी है, व्हाट डू यू थिंक। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दी थी, बिफोर यू रीड दी एविडेंस ऑन पेज नंबर 110 टू 112, पेज नंबर 110 से 112 पे जो एविडेंस दी गई है उसको पढ़ने से पहले रीड द क्वेश्चंस बिलो, जो नीचे सवाल दिए जा रहे हैं वो पढ़ें, बिलो पढ़ें, उसको पढ़ें। थिंक ऑफ पॉसिबल आंसर एंड नोट देम डाउन, उनके मुमकिन जवाबात आप जो हैं क्या समझते हैं, ये पढ़ने के बाद ऊपर का टॉपिक वो मुमकिन जवाबात लिखें, ठीक है, और उसको राइटिंग में भी करें जवाबात को। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के आपको पिछले लेक्चरों में बताया, उसका उर्दू तर्जुमा करके बताया, उसका हमने मुमकिन जवाब आपके सामने रखा इंग्लिश के अंदर, उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करा जवाब को। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको पढ़ के सुनाया वहाँ पर, उसका उर्दू तर्जुमा करा, उसका इंग्लिश में पॉसिबल जो आंसर बनता था वो करा और उसका ट्रांसलेशन करा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह हमने आप करा, 4 भी कर चुके हैं, आज 5 करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये मैंने दिखाया था, ये बुक थी आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं वो पढ़ते हैं, कॉलेजेस से एग्ज़ाम देते हैं रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर या प्राइवेटली एग्ज़ाम देते हैं। ये आपके सामने किताब है मेरे साथ पास, मैंने आपको दिखा दी किताब। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का जवाब तलाश करते हैं। तो मैं क्वेश्चन का जवाब आपके सामने लिखूंगा। ये कहता है क्वेश्चन, वाई शुड द पुलिस वांट रिटन स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पुलिस द इंटरव्यू। पुलिस को इन लोगों से तहरीरी, पुलिस को मैं आपके सामने आगे कर देता हूँ, ये मैंने उर्दू में लिखी है इसका ट्रांसलेशन। पुलिस को इन लोगों से तहरीरी बयानात क्यों चाहिए जिनका वो इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। इसका मैं जवाब लिखता हूँ आपके सामने। ए मैंने आंसर के लिए लिख लिया, नीचे डबल लाइन लगा दी, ये मेरा आंसर है। मैं लिखना चाह रहा हूँ उसका आंसर, द पुलिस, आप सुनते रहिए आवाज़ अगर आपको नज़र नहीं आया सही। द पुलिस वांट रिटन, पुलिस वांट WANT, वांट रिटन WRITTEN, रिटन स्टेटमेंट्स STATEMENTS, स्टेटमेंट्स from the people, they interview, they
interview because it provides it, आगे करता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, it provides a record of what was said and can be used and can be used as evidence in court. ये हमने फुल स्टॉप डाल दिया. दी स्टेटमेंट, नया सेंटेंस, दी स्टेटमेंट यानी बयानात, स्टेटमेंट बयानात, एंड अदर एविडेंस और दूसरी शवाहिद, एंड अदर एविडेंस कलेक्टेड, और दीगर शवाहिद, दूसरे शवाहिद जो है उन्होंने इकट्ठे किए हैं. कलेक्टेड आर एनालाइज, उनका जांच पड़ताल की गई. आर एनालाइज, तज्जिया करना, जांच पड़ताल करना. एनालाइज एंड प्रोसेस इन अ क्राइम लैब, और प्रोसेस किया गया है, प्रोसेस से गुजारा गया है इन आ क्राइम लेबॉर्ट्री जो होती है, लैब होती है जहाँ पे शवाहिद के ऊपर भरोसा करते हुए किसी को मुजरिम ठहराते हैं, वो क्राइम लैब कहलाती है. क्राइम लैब कॉमा देते हैं. यहाँ वेयर का लफ्ज़ आ रहा है, जब भी वेयर का लफ्ज़ आएगा तो कॉमा दे देंगे. वेयर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो क्राइम लैब के अंदर एक्सपर्ट होते हैं उनको फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहते हैं. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, माहिर जो होते हैं, मे बी एबल टू आइडेंटिफाई माने शनाख्त करना, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मजबूत होता है, पोटेंशियल सस्पेक्ट शक होता है, शुबा होता है, सस्पेक्ट्स. पोटेंशियल सस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन इंसार करता है, बेस्ड ऑन किस पर इंसार करता है, बेस्ड ऑन द एविडेंस के ऊपर, दी शहादत के ऊपर, एविडेंस कलेक्टेड इकट्ठे किए हैं, कलेक्टेड फुल स्टॉप. ये कलेक्टेड बाय द पुलिस ने इकट्ठे किया था ये उनके ऊपर. दी पुलिस में ऑल्सो क्रॉस रेफरेंस information cross-reference information from different sources, in order to ये फ्रेज है, इसके माने होते हैं के लिए. in order to build माने बनाए a more complete, बहुत ज़्यादा मुकम्मल, a more complete picture, तस्वीर,
ऑफ व्हाट हैपन, क्या हुआ था। ये आंसर है मेरे नज़दीक। मैं इसकी ट्रांसलेशन भी लिख देता हूँ आपको स्टूडेंट समझने के लिए। वो से मुराद पुलिस, पुलिस इंटरव्यू करती है क्यों कि ये इस बात का रिकॉर्ड, ये इस बात का रिकॉर्ड फ्राम करता है कि क्या किया गया था, कि क्या गया था, और इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस इंटरव्यू करती है क्योंकि ये इस बात का रिकॉर्ड फ्राहम करता है कि क्या किया गया था और इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। जमा किए गए बयानात, जमा किए गए बोल सकते हैं, इकट्ठे किए गए बयानात, जमा किए गए और दीगर शवाहिद का तजिया, और दीगर शवाहिद का तजिया और कार्रवाई क्राइम लैब में की जाती है। और प्रोसेस के माने कार्रवाई, क्राइम लैब में की जाती है, जहाँ फ्रांसिक माहिरीन जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर मुमकिना मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर सकते हैं। जो कुछ हुआ इसकी मज़ीद मुकम्मल तस्वीर बनाने के लिए पुलिस मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात का हवाला भी दे सकती है। क्रॉस रेफरेंस लिखा आया था वहाँ पे, भी दे सकती है। उर्दू तो स्टूडेंट्स ये इसकी ट्रांसलेशन है जो मैंने आपके सामने